8वें क्लास में आप पढ़ते हैं, तो 8वें क्लास का ही है सुगम गणित। हम पहुंच चुके हैं 9 के बी में। 9 के बी में पहला नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 44 है। लिखेंगे यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर 44 है। ठीक है, तो छोटी संख्या y है, तो बड़ी संख्या निकाले। बड़ी संख्या बराबर कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद करनी होगी कि फार्मूला देखनी होगी कि बड़ी संख्या बराबर दो संख्याओं का अंतर प्लस छोटी संख्या होगा। क्योंकि हमको बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या में से कोई छोटी संख्या घटाते हैं तो दोनों का अंतर आता है, तो अंतर प्लस छोटी संख्या लिखेंगे। तो दो संख्याओं का अंतर 44 है, आप प्लस छोटी संख्या एक y है, तो इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर है दो संख्याओं का अंतर 100 है। दो संख्याओं का अंतर 100 है, तो बड़ी संख्या दिया है, बड़ी संख्या x दिया है, तो छोटी संख्या निकाले। तो छोटी संख्या बराबर होगा बड़ी संख्या माइनस दो संख्याओं का अंतर। तो बड़ी संख्या x है और माइनस 100 है, छोटी दो संख्याओं का अंतर, तो इतना आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, तो ये होगा 10x प्लस y लिखेंगे। तो ये 10 के तो 10 रहेगा, आप प्लस में गुना लिखेंगे, गुना x है, तो इकाई अंक कितना माने थे, x माने थे, तो यहाँ 1 लिखेंगे। दहाई अंक 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। दोनों के गुना करेंगे तो 10x प्लस 5, इतना आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ये ऑप्शन वाला था तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चौथा नंबर आप देखेंगे, चौथा नंबर है कि दो संख्याओं का योगफल 28 है। यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का योग 28 है, तो बड़ी संख्या x है, तो छोटी संख्या निकाले। छोटी संख्या बराबर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे छोटी संख्या बराबर दो संख्याओं का योग माइनस बड़ी संख्याओं का अंतर 28 है, योगफल 28 है, माइनस लिखेंगे बड़ी संख्या यानी कि x, तो इतना घटेगा नहीं, इतना ही रूप में आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर देखेंगे, चौथा नंबर है कि दो संख्याओं का योगफल है 28 है, और बड़ी संख्या है x, तो छोटी संख्या निकाले। तो छोटी संख्या बराबर फार्मूला होगा, छोटी संख्या बराबर दो संख्याओं का योग माइनस बड़ी संख्या।
तो 28 है दो संख्याओं का योग और माइनस बड़ी संख्या x है, तो इतना x माइनस लिखेंगे, तो ये तो घटने वाला है नहीं, तो इतने में आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की चौगुनी है। तो सबसे पहले यहाँ पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष लिखेंगे, ठीक है, x वर्ष मानेंगे। उसके बाद पिता की लिखेंगे, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 2 चौगुनी है, तो यानी कि x में 4 से गुना कर देंगे, इतना x वर्ष है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि यदि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष के बाद पिता की आयु कितनी होगी। तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितना होगा। तब 4 में 5 जोड़ देंगे, यानी 5 वर्ष जोड़ेंगे तो हो जाएगा इतना वर्ष। बस इतना आंसर हो जाएगा। इस सिर्फ पिता की आयु पूछ रहा है, पुत्र की आयु नहीं पूछ रहा था। अब 6ठा नंबर सवाल देखेंगे। 6ठा नंबर है कि एक भिन्न का अंश x है और हर y है, यानी कि देखिए अंश बराबर x है और हर बराबर y है, ठीक है। तो भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाता है, तो नई संख्या क्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अंश ऊपर होता है कि नीचे, तो अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है, तो x बटा y लिखेंगे। तब कह रहा है कि हर में 1 जोड़ दिया जाता है, तो हर में 1 जोड़ देंगे तो नई संख्या कितना होगी, तो इतना हो जाएगी, इतना आंसर हो जाएगा। ये 7वां नंबर देखेंगे सवाल। 7वां नंबर है कि 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 285 है, तो संख्या निकालें। तो सबसे पहले लिखेंगे पहली संख्या बराबर x मानेंगे, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर x प्लस 2 मानेंगे। यहाँ 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको विषम निकालना है। जैसे कि मान लीजिए अगर 3 एक विषम संख्या निकल गया, तो अगर उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जा रहा है, तो सम हो गया। 2 जोड़ेंगे तब जाके फिर विषम आएगा, तो x प्लस 2 लिखेंगे। तीसरी संख्या बराबर x प्लस 4 लिखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर 9 आया दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या में हम 4 जोड़ेंगे तब ना 13 आएगा। अगर 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जा रहा है, तो 12 सम संख्या हो रहा है। यहाँ हमको निकालना है विषम संख्या, तो इतना तीनों मान लेंगे। तो अब लिख देंगे यहाँ पे प्रश्न से सबको जोड़ देंगे। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 लिखेंगे, बराबर है 285 टोटल योग है। तो 1 2 3 3x प्लस 4 2 6 बराबर 285। 3x बराबर 285 माइनस 6। 3x बराबर 285 में से 6 घटाएंगे तो 279 आएगा। x बराबर 279 बटा 3 लिखेंगे, तो 3 से ही 79 कटेगा। 3 9 27, 3 तिहाई 9, 93 आया। तो x बराबर कितना आया, 93। तो हम पहली संख्या x माने थे, तो पहली संख्या 93 हो जाएगा। दूसरी संख्या x प्लस 2 माने थे, तो 2x के जगह पर 93 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 95। तीसरी संख्या x प्लस 4 था, तो हो जाएगा 93 प्लस 4 बराबर 97 हो जाएगा। तो देखिए पहली संख्या 93 विषम में है, दूसरी संख्या 95 विषम है, तीसरी संख्या 97 विषम ही है। 2 रखते तो गलत हो जाता। इतना आ गया समझ में।
अब देखेंगे 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर है कि 3 लगातार सम संख्याओं का जोड़। लिखेंगे यहाँ पे 3 लगातार सम संख्याओं का योग है 186। तो यहाँ लिखेंगे पहली सम संख्या बराबर x मानेंगे, दूसरी सम संख्या बराबर x प्लस 2 मानेंगे, तीसरी सम संख्या बराबर x प्लस 4 मानेंगे। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि विषम में भी 2 माने हैं और सम में भी 2 माने हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर एगो हमारा सम संख्या प्राप्त हो जाएगा तो फिर उसमें हम सम में जोड़ेंगे तो आएगा, तो सम आएगा। अगर विषम रहेगा तो विषम आएगा, सम रहेगा तो सम आएगा। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर 186। तो 1 2 3 3x प्लस 6 बराबर 186। 3x बराबर 186 माइनस 6, 3x बराबर 180 होगा। तो x बराबर 180 बटा 3 से कटाएंगे तो 60 आएगा। तो x बराबर 60 आएगा। तो लिखेंगे पहली सम संख्या बराबर 60, दूसरी सम संख्या बराबर 60 आप प्लस जोड़ेंगे 2 तो आएगा 62। तीसरी सम संख्या बराबर लिखेंगे 60 प्लस 4 बराबर 64। इतना आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में। 9 नंबर सवाल देखेंगे। 9वां नंबर है कि 3 से विभाज। लिखेंगे 3 से विभाज 3 संख्याओं का योग 45 है। तो संख्या बताइए। पहली संख्या बराबर x लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 3 लिखेंगे, तीसरी संख्या बराबर x प्लस 6 लिखेंगे क्योंकि 6 3 से कट जाएगा। उसके बाद अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 बराबर 45। 1 2 3 3x प्लस 6 व 3 9 बराबर 45। 3x बराबर 45 माइनस 9। 3x बराबर 45 में से 9 घटाएंगे तो 36 आएगा। x बराबर 36 बटा 3 कटा देंगे तो 12 आएगा। तो x बराबर आया 12। तो यहाँ पहली संख्या माने थे x तो हो जाएगा 12। दूसरी संख्या x प्लस 3 था तब 12 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 15। तीसरी संख्या x प्लस 6 था तब 12 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 18। इतना आया समझ में। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।